प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। देखिए, हिंदू धर्म में 4 महीने विशेष होते हैं जिनमें उपवास, व्रत और जप तप का विशेष महत्व होता है। वैसे तो हर महीना देखिए अपने आप में महत्वपूर्ण है, हर महीने की अपनी एक महिमा है, लेकिन 4 विशेष महीने हैं, वो हैं सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। देवशयन एकादशी से चातुर्मास की शुरुआत होती है, जो कार्तिक के देवोत्थान एकादशी तक, देव प्रबोधिनी एकादशी तक चलती है। इस चातुर्मास में आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक श्री हरि भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन रहते हैं, इसीलिए किसी भी शुभ कार्य को करने की मनाही रहती है। इसी अवधि में आषाढ़ के महीने में भगवान विष्णु ने वामन के रूप में अवतार लिया था और राजा बलि से 3 पग में सारी सृष्टि दान में ले ली थी। उन्होंने राजा बलि को उसके पाताल लोक की रक्षा करने का वचन दिया था, इसीलिए भगवान विष्णु अपने समस्त स्वरूपों के साथ राजा बलि के राज्य की पहरेदारी करते हैं। इस अवस्था को कहा जाता है कि भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। दरअसल इसके 2 मतलब हैं। पहला मतलब यह है कि इस समय प्रकृति में शुभता कम हो जाती है, इसीलिए कहा जाता है कि देवता सो गए हैं या नारायण सो गए हैं। और दूसरा अर्थ पौराणिक ये है कि भगवान विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के राज्य की रक्षा करते हैं, इसीलिए पृथ्वी लोक में भौतिक जगत में सामान्य भौतिक काम नहीं होते हैं। इस बार चातुर्मास 29 जून को शुरू हुआ और ये 23 नवंबर को देवोत्थान एकादशी तक रहेगा, यानी 29 जून से 23 नवंबर तक ये चातुर्मास रहेगा, जिसका पालन हम सबको करना चाहिए। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। चातुर्मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले गए, श्री हरि योग निद्रा में हैं, तो किस देवी देवता की उपासना इस चातुर्मास में करनी चाहिए? देखिए, आषाढ़ के महीने के अंतिम समय में भगवान वामन की पूजा होती है और आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को कहते हैं गुरु पूर्णिमा। उस समय गुरु की पूजा होती है, जिसका विशेष महत्व है। सावन के महीने में भगवान शिव की उपासना होती है और उनकी कृपा सावन के महीने में सरलता से मिलती है। भाद्रपद के महीने में भगवान कृष्ण का जन्म होता है और उनकी कृपा मिलती है, यानी भाद्रपद के महीने में मुख्यतः भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। आश्विन के महीने में देवी और शक्ति की उपासना की जाती है और आश्विन के महीने में पूर्वजों की, पितरों की पूजा भी होती है। आश्विन कृष्ण में पितरों की और आश्विन शुक्ल में देवी की और शक्ति की उपासना होती है। कार्तिक के महीने में पुनः भगवान विष्णु का जागरण होता है। भगवान विष्णु योग निद्रा से जग जाते हैं और सृष्टि में मंगल कार्य आरंभ हो जाते हैं। ये जो 4 महीने हैं, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, ये हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र माने जाते हैं।
इनमें जप, तप और ध्यान का विशेष महत्व है। इन महीनों में अगर आप साधना करते हैं, अगर आप जप तप करते हैं, अगर आप ध्यान करते हैं, तो इसके परिणाम आपके लिए बेहद शुभ होते हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।